जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? हम लोग भी बढ़िया हैं। हम जा रहे हैं आज एनजीओ में, मीटिंग है जानवरों को पकड़ने के लिए। तो हम भी अपनी आवाज़ वहाँ पे रखेंगे कि बंदरों को पकड़ो करके। ये पीछे से साल की बात बहनें भी आ रही हैं, ये पहुँच गई हैं। कुछ के छा आज गुड़ बांधने लीजिए सुबह कहा है की बात है। वन विभाग की कोई बड़ी मीटिंग हो रही थी, उसमें हमने एक सवाल पूछा था। उसमें राज्य स्तर के अधिकारी मौजूद थे। हमने कहा था, ये बताइए आप हमको बता सकते हैं कि वन एक जो हमारा लेपर्ड है, एक तेंदुआ है, उसको कितना इलाका रहने के लिए चाहिए। तो उन्होंने कहा इस पर बहुत बड़ा अध्ययन नहीं है, मोटा मोटा हम ये मानते हैं कि 15 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र एक तेंदुए को चाहिए। जब ये सवाल उठ रहा था तो हमने कहा कि देखिए, जो हमारा बिनसर है, सेंचुरी जिंदा बना रखा है पूरा, ये तो 45.5 वर्ग किलोमीटर है। इसमें तो 3 लेपर्ड होना चाहिए। फिर अगर 3 लेपर्ड की जगह मैं 2016 का वो देख रहा था आंकड़ा कहीं विभाग का, जो उन्होंने आरटीआई में हमको दिया था, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर 32 लेपर्ड है, जिसमें 30 लेपर्ड है, 2 शावर पाएगी। तो सवाल है, अगर आप पंचीनों के आधार पर काउंटिंग कर रहे हैं तो 30 से ज़्यादा ही होंगे। जहाँ पर अगर 15 रहने वाला होगा, अगर वहाँ पर 30 रहेगा जब, तो वो कहाँ जाएगा? वो हमारे घरों पे आएगा, तमाम आएगा। तो इसका अध्ययन जो है, ठीक है, वो आपके स्तर का नहीं हो सकता है, लेकिन वो चाहे शासन स्तर का हो, वन विभाग का स्तर का हो, हम सबको ये मांगे करनी होंगी कि इससे ज़्यादा यहाँ नहीं रह सके। सुअरों ने हमारी फसल खत्म कर दी है। हम कह रहे कि भाई देखिए, और मैं सही बताऊं ना, कई बार जब सोचता हूँ, मुझे लगता है कि सुअर से छुटकारा पाना कोई बड़ा बात है ही नहीं। जिस दिन वन विभाग या ये हमारा सरकार ये तय कर देंगे कि सुअरों से गांव के लोगों को निजात दिलानी है, 2 मिनट में दे देंगे। कारण सुअरों को मारने के लिए आप कहते हैं ना, मारो, परमिशन दे रहे हैं 1 महीने की, किसको देंगे? जो उसकी प्रोसेस बना रखी है। अगर मेरे पास बंदूक है, मैं लाइसेंसधारी हूँ, तो मुझे मिलेगा, मैं अपने नाप पर मारूँ। तो सवाल है, क्या किसी व्यक्ति के लिए मार पाना इतना आसान है? आप पूरे इलाके का सर्वे करिए, हमारे इलाके के अंदर कितने हैं लाइसेंस बंदूकधारी। मेरे गांव में जहाँ 8-10 बार होते थे, आज पूरा सुनवरी के अंदर एक व्यक्ति रह गया है जिसके पास बंदूक है, वो भी कर्मचारी है, नौकरी करते हैं, शौक के लिए रखी है, वो जाकर के मारने वाले नहीं है। तो जब लेपर्ड मैनीटर होता है, क्या गाँव वाले से कहते हैं इस लेपर्ड को तुम मार दो? वन विभाग ट्रेन शिकारी भेजता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि ट्रेन शिकारी को पूरे एक अभियान चलाया जाए सुअरों की संख्या कंट्रोल करने के लिए, जहाँ जहाँ ज्यादा नुकसान है शिकारी को भेजा जाए और हमारे बड़ी संख्या में अपने आप 1 महीने 2 महीने के अंदर आप सारे सुअरों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सवाल फिर है कि क्या वास्तव में ये चाह रहे नहीं चाह रहे। बंदरों को लेकर के क्या हुआ है? हिमाचल का उदाहरण हमारे सामने है, जहाँ नसबंदी की गई। आप बड़े स्तर में मारने तक का अधिकार दिया गया, मारे गए तमाम सारे अभियान चला करके। आप अगर सरकारें और वन विभाग अगर चाहे तो तमाम सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन ये अलग सवाल है कि वो किस स्तर पर जो है ये निर्णय ले जाने हैं और उस स्तर तक हम अपनी बातों को कैसे पहुंचा पाए। तो ये हम सबकी एक सामूहिक और एक नैतिक जिम्मेदारी हम सबकी है। और हमारे पास भकुना की प्रधान जी भी हमारे बीच में है, आप भी अपनी बात को सुना रखिएगा। सर में जो लोग अपने झाड़ कूड़ा करकट को जलाते हैं और उससे आग जंगलों तक चली जाती है, और जिसके लिए शासन को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तमाम फायर सीजन में तमाम लोगों को रखना पड़ रहा है। हर गांव के लोग कह रहे हैं हमको उपकरण दीजिए, हमको संसाधन दीजिए, हमको पैसा दीजिए। क्या इतनी आंखें आग लगने से अगर बचा देती हैं तो हमारे शासन का इतना पैसा भी बचेगा, हमारे वनों की सुरक्षा भी होगी। और वनों से जो आपने हल्ला किया कि जंगली जानवर आ रहे हैं, शायद वो वहाँ कुछ तो रुकेंगे, लेकिन अब उनको रुकना नहीं है, वो गांव की तरफ हर गांव में आ रहे हैं। निश्चित रूप से मैं सर्वप्रथम वन नागरिक के रूप में आप सब, आज की पीढ़ी लोगों को पिछड़ा को जानिए, उस समय ये कैसे होता था और ये घटनाएं क्यों नहीं होती थी। आज ये क्यों हो रहा है, ये घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं। अब बंजर खेती का जहाँ तक सवाल है, मैं तो उसमें मैन मेड भी मानता हूँ। एक कारण मैन मेड हमारे द्वारा उपज किया हुआ। आप जाइए मेरे साथ चलिएगा, मैं चल कम पाता हूँ, जरा रोड हेड में ले चलता हूँ आपको। यहाँ 17 खेत हैं, सीढ़ीनुमा खेत होते हैं मेरे पहाड़ में। बीच वाले एक खेत में एक मेहनती किसान ने फसल बो रखी है, 16 खेत खाली है अगल बगल। उसमें मेरी एक बहन अगर काम कर रही है दिन में, वहां तेंदुआ झपक गया या सोना आ गया, वो चिल्लाती है तो कौन उसकी मदद करने जाएगा। अभी हाल में आपने सुना बचुलिया आमा को 2-4 जो साथी अगर घास काटने वाली नहीं होती तो तेंदुआ कहीं ले जाता। देखो बताया किसने, हमने साथियों। हमको जागरूकता, हम स्वयं खत्म कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है,
किसी भी चीज में तारतम्य बनाना। और आदमी मानव जो है कुदरती जरा लोभ भी रखता है। जब वनों से हमें कुछ मिलता था तो हम वनों में अपनी जान झोंक देते थे। आज वनों से क्या कानूनन हमें 20वीं सेंचुरी में घास काटने जाने का अधिकार है? क्या मुझे वहां माचिस लेके जाने का अधिकार है? क्या मुझे गिमोर या झंगारू की लाठी काटने का अधिकार है? 400 रुपये की टाइलर की लाठी लेनी पड़ रही है। जो माननीय हेमंत जी ने बात रखी कि उनको प्रशिक्षण दिया जाए, लोगों के वहां गांव में आकर के हर गांव में लोगों को उनके अपनी अपनी टीम को, क्योंकि उनको बताया जाए कि ये होता है, नुकसान इससे हो रहा है। कुछ हमारी कमियां भी हैं, हम लोगों ने खेती करना बंद कर दिया है, घर के आगे जंगल बना दिया है, उसको आना ही है, उनका घर ही जंगल है, बाग का घर ही जंगल है, रहना उसका घर ही वही है उनको। इसलिए लोगों के दिमाग में ये बात आनी है कि हम तो कह ही रहे हैं कि आप लोग अधिकारीगण लोग आकर के लोग हमारी बातों को उतना नहीं सुन पाएंगे। अगर आप लोग आर साहब, आप लोग अगर गांव में मॉनिटरिंग करके लोगों के बीच में बैठकें करके, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कभी ग्राम सभा की खुली बैठक होती है, सभी विभाग के कर्मचारी आए, वन विभाग के आए, सभी लोगों के मॉनिटरिंग करें, लोगों को बताएं अपने अपने तरफ से कि हम जंगली जानवरों को किस प्रकार से हम वहां पर शुअर, बंदर, बाघ और काकड़ की समस्या आ रही है। तो मैं सर से पूछना चाहती हूँ कि इसके लिए कुछ निवारण होगा हमारा? जैसे शुअर और बंदर और काकड़, चार दीवारी तो है नहीं हम लोगों के पास। हम लोग खेती करें तो हमको बहुत परेशानियां होनी खेती करने में। तो आपके यहाँ से क्या उनको यहाँ से दूर करने के लिए कुछ उपाय है, या फिर हमारे खेती को तार-बाड़ उपलब्ध हो सकती है? और जैसे बाघ का आतंक हो रहा है, तो जहाँ जहाँ पर हमारे बीना में ही हम लोग बहुत परेशान हैं कि बाघ हर रोज अब कभी किसी की बकरी, कभी किसी की गाय, कभी किसी का कुछ